बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 5 जनवरी, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 6 जनवरी फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 40,716 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 177 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.44% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 61.92 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 40,597 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 40,790 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वो पॉजिटिव रही है। कोई भी सिंगल आवर्स इंडेक्स का अपनी ओपनिंग के जो है वो बिलो क्लोज नहीं किया इंडेक्स ने, और थ्रू आउट द डे पोजीशन पॉजिटिव रही है। अगर हम बात करें कंपनीज़ की, 40 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन जनाब 43 रही हैं, अनचेंज 17 कंपनीज़ रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो मिक्सअप रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, नंबर 1 पे एंग्रो है, जिसने इंडेक्स के अंदर 60 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब PSEL है, जिसने 56 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद सिस्टम है, जिसने 27 पॉइंट्स ऐड किए हैं। BPL ने 22 पॉइंट्स ऐड किए हैं। और OGDC ने जनाब 20 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर हम बात करें जनाब डिक्लाइनर की, तो टॉप पर इंडू है, जिसने इंडेक्स में से 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। MEBL ने 10 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। नेस्ले ने 8 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। UBL ने 7 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। NBP ने 7 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। अगर जब हम बात करें आज के टॉप वॉल्यूम शेयर्स की, नंबर 1 पे KEL है, जिसने ₹2.37 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.87%। सेकंड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने ₹3.78 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.07%। थर्ड नंबर पे BIPL है, जिसने ₹13.31 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.85%। उसके बाद नंबर है SNGP का, जिसने ₹40.79 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.87%। उसके बाद नंबर जनाब WTL का, जिसने ₹1.21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.21%, सॉरी 0.83% पॉजिटिव रहा है, और 1.21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग इसने एडजस्ट की है। अगर हम बात करें आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, तो नंबर 1 पे जस्ट JDWS है, जिसकी EPS आई है ₹66.09। आपको डिविडेंड भी दिया है ₹12.50 का, अच्छा डिविडेंड दिया है। एयर एंडेड September 30, 2022 की जस्ट ये सिंगल अनाउंसमेंट है। आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की, तो 5 जनवरी की इंसाइडर ट्रांजेक्शन आपके सामने मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो CHAS है, एक्शन बाइंग का है। 63,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 65 की प्राइस के ऊपर। सेकंड ट्रांजेक्शन बाइफो के अंदर है, एक्शन बाइंग का है, और जनाब 2,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 60 की प्राइस के ऊपर। थर्ड ट्रांजेक्शन भी बाइफो के अंदर है, एक्शन बाइंग का है, और 3,500 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹59.90 की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद जनाब फोर्थ ट्रांजेक्शन यूनिटी फूड के अंदर है, एक्शन बाइंग का है। 6,50,000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹14 की प्राइस के ऊपर। कल भी बाइंग हुई थी, आज भी बाइंग हुई है। इनसाइडर ट्रांजेक्शन यूनिटी के अंदर कंटिन्यू है। उसके बाद नंबर है जनाब KML का, एक्शन बाइंग का है। 16,000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹46.06 की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद ट्रांजेक्शन जो है जनाब वो KML के अंदर है, एक्शन बाइंग का है। 19,000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹42.50 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जो जनाब ट्रांजेक्शन शो हो रही है मेरे पास, तो जनाब ये थी लास्ट ट्रांजेक्शन। उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन आज की डेट के अंदर शो नहीं हो रही है। अच्छा जनाब, बात करते हैं आज के टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने पीसेस का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर आज जो पैटर्न बन रहा है सुबह से लेके टिल टू एंड तक, वो बना है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि डाउनवर्ड को नहीं
अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है और पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। इंडेक्स ने जनाब बहुत दिनों बाद अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 40,624 का, इसको वंस अगेन मैनेज किया है। वॉल्यूम के अंदर भी स्लाइडली इंक्रीमेंट है और पैटर्न भी जो है रिकवरी को फर्दर जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपके साथ सजेस्ट किया था, जब तक इंडेक्स 40,400 के नीचे सेशन क्लोजिंग नहीं देता है, आपको रिस्क जो है वो फील करने की ज़रूरत नहीं है और आपको बेफिक्र रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह 40,700 से अबाउ दी है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए डेली चार्ट के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि कल वीकली क्लोजिंग जो है वो इंशाल्लाह पॉजिटिव होगी। अगर इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग 41,000 के अबाउ दी तो फिर इंशाल्लाह आप फिर फर्दर वीक जो है वो पॉजिटिव देखेंगे। तो अभी वीकली पोजीशन को भी देख लेते हैं ताकि हमारे पास जो पोजीशन है इस वीक की वो समराइज़ हो जाए। अच्छा जनाब आपके सामने KAC 100 नेट्स का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है और जो प्रीवियस वीक के अंदर कैंडलस्टिक बनी थी हरामी बुलिश या स्मॉल हैमर कह सकते थे। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से ये रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है और साथ साथ आपको ये भी कहा था कि इंडेक्स की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो नेगेटिव ही हैं। जब तक इंडेक्स अपने एटलीस्ट यहाँ का ब्रेकआउट नहीं देता है अपने प्रीवियस हाई को, जो कि बनता है 43,121 के अराउंड, इसको ब्रेक करके इसके अबाव क्लोजिंग नहीं देता है, एटलीस्ट 43,700 800 की नहीं देता है, इंडेक्स बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड नहीं होगा वीकली बेसिस के ऊपर। और जो भी पोजीशन आएगी, जो भी हायर पोजीशन आएगी, वो जस्ट करेक्शन होगी। तो अभी यहाँ पर जो पोजीशन है फ़िलहाल इंडेक्स की पॉजिटिव है और इंडेक्स ने अपनी जो वीकली सपोर्ट थी 40,400 की, उसको इंडेक्स ने मैनेज किया हुआ है और इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा जो बॉटम सपोर्ट थी जनाब इंडेक्स की वो 39,540 की थी, इसको भी मैनेज किया हुआ है। मतलब इंडेक्स अपनी दोनों रेजिस्टेंस को मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इंडेक्स के पास जो बनती है रेजिस्टेंस वो 41,121 की है वीकली बेसिस के ऊपर। तो अगर इंडेक्स ने इसको भी मैनेज किया कल और अपनी क्लोजिंग 41,120 के अबाउ दी तो फिर नेक्स्ट वीक भी हमारे लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको माइंड में रखना चाहिए कि जो 23 जनवरी को जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनाउंस करनी है और इंटरेस्ट रेट हाइक होने की जो है तकरीबन तमाम एनालिस्ट की जो है वो पोजीशन है, सजेशन है, वो यही है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक होगा। ठीक है ना, तो इसको माइंड में रखिएगा। मिनी बजट की बातें चल रही हैं तो ये सब चीज़ें मार्केट के ऊपर जो है वो मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो तमाम चीज़ों को पोजीशन को देखते हुए सामने रखते हुए साथ चलिएगा। लेकिन फ़िलहाल टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल पोजीशन जो है इंडेक्स की वीकली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर स्टेबल है और रिकवरी को इंडिकेट कर रही है। ठीक है ना, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।